इस इस ईश्वरीय ज्ञान चैनल शिव महापुराण कथा में दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्ष का नाम है पिपला लाद महादेव लीला। पिपल लाद महादेव लीला शीर्ष का नाम है। शिव महापुराण कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दर्शकगण ध्यानपूर्वक कथा को सुनेंगे। नंदकेश्वर जी बोले, हे संत कुमार जी, एक दिन दघेची पुत्र श्री पिपललाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी सृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिपललाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिपललाद राजा अरण्य के घर पधारे और उसने उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाठ बाट से रही है, को कैसे एक योगी के साथ ब्याह कर दूं, जिसके न कोई रहने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है। इस प्रकार राजा अरण्य को सोच में डूबा देख ऋषि पिपललाद को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अरण्य भयभीत हो गए। उन्हें अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिपलाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिपलाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुँचे और आनंदपूर्वक वहाँ रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। मुनि पिपलाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चराय की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्य को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्य को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्य पर नहीं पड़ता। एतात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिपलाद का यह चरित्र मैंने आपसे सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, सर्वज्ञ प्रद, सुग्र जनित दोषों को नाश करने वाला है, मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति में उत्कृष्ट वृद्धि कराने वाला है। जय शिव शंकर भगवान की जय। इस शिव महापुराण ईश्वरीय ज्ञान चैनल पे दर्शकगण को मेरा कथा सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस ईश्वरीय ज्ञान चैनल कथा को सुनने के लिए मैं पुनः अगले उत्कृष्ट कथा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोटि कोटि प्रणाम दर्शकगण को।